हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, आज इस फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज़ का 9th डे है और आज हम लोग पोजीशन देखेंगे CSS में कि CSS में पोजीशन होता क्या है। अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या था कि बैकग्राउंड पर वर्क किया था और बैकग्राउंड पर जब वर्क किया था तो हम लोगों ने कुछ स्क्रीन बनाया था, कुछ कार्ड्स वगैरह डेवलप किया था। और कार्ड वगैरह जब हम लोगों ने डेवलप किया था तो उस कार्ड के साथ हम लोगों ने कुछ वर्क किया था, ठीक है। तो कार्ड जब हम लोगों ने बनाया था तो लेकिन कार्ड के पोजीशन के बारे में नहीं समझा था कि कार्ड को जैसे कि स्क्रीन के लेफ्ट साइड करना, राइट साइड करना, टॉप से थोड़ा सा नीचे रखना, बॉटम से थोड़ा ऊपर रखना, यानी कार्ड के पोजीशन को इधर उधर नहीं किया था। तो जो भी स्क्रीन आप बनाओगे, जब भी आप स्क्रीन डेवलप करोगे वेब डेवलपमेंट में, तो आपको कार्ड के पोजीशन को भी इधर उधर करना पड़ेगा, यानी कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको मूवमेंट कर पाओ आप, ठीक है। हो सकता है एक कार्ड के ऊपर एक और कार्ड आपको दिखाना है, लेकिन वो कार्ड थोड़ा सा टॉप से क्या हो कि थोड़ा टॉप से 100 पिक्सल नीचे के साइड हो, ठीक है। तो ये सारा पोजीशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या पोजीशंस होते हैं कार्ड के अंदर, ये जो हमने ये बनाया हुआ है, तो इस स्लाइड में मैं बताता हूँ आपको। तो इसके पोजीशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें जो पोजीशन है, स्टैटिक पोजीशन है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है, स्टिकी है। ये चार जो पोजीशन है या पांच पोजीशन है, ये 5 पोजीशन इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 5 पोजीशन के बारे में हमें समझना है और इन 5 पोजीशन के अगेंस्ट हमें टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसको हमें सेट करना है, ठीक है। सेकेंड लास्ट पॉइंट में क्या आता है कि जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स से मतलब क्या है कि यानी कि एक कार्ड के ऊपर दूसरा कार्ड, दूसरे कार्ड के ऊपर तीसरा कार्ड, तीसरे कार्ड के ऊपर चौथा कार्ड, और किस कार्ड को कहाँ पर पोजीशन सेट करना है, इसको बोलते हैं जेड इंडेक्स, ठीक है। जैसे एक्स, वाई एंड जेड, तो ये जेड इंडेक्स है टॉप। जो एक कार्ड के ऊपर एक कार्ड बनाओगे, स्टैक बनाओगे, तो इसी को जेड इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। और कुछ हम लोग एग्जाम्पल या जो भी टॉपिक है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर के अंदर। तो एडिटर के अंदर हम लोग आईडी में आ गए हैं और जैसे कि डे 9 यहाँ पर डायरेक्टरी ने मैंने बनाया हुआ है और index.html मैंने बॉयलर प्लेट अपना लगा लिया है। और यहाँ पर सबसे पहले CSS पोजिशनिंग का एक एग्जाम्पल देते हैं, हेडिंग देते हैं, ठीक है। हेडिंग के लिए आपको पता है सबसे टॉप 1 टैग कौन सा है, H1। तो H1 को मैंने सेट कर लिया है और सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं स्टिकी पोजीशन। तो स्टिकी क्या होता है HTML में। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ, एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ टैग लिया और इसमें क्या करता हूँ कि मैं कुछ अभी लाइन ऐड कर देता हूँ। दिस इज अ स्टिकी बॉक्स, ठीक है। ये लाइन मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। दिस इज अ स्टिकी, स्पेलिंग मिस्टेक, स्टिकी बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लास दे रहा हूँ, क्लास के थ्रू अब हम लोग वर्क करेंगे। मोस्टली हम लोग क्लास के थ्रू ही वर्क करते हैं CSS में, ठीक है। बहुत कम होता है कि आईडी के थ्रू वर्क करें। आईडी तब जब स्पेसिफिक उसी पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करना है, देन वी विल यूज आईडी, अदरवाइज वी शुड हैव टू गो विद द क्लास, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्लास के साथ चलेंगे, क्लास के साथ ही वर्क करेंगे। तो क्लास का नाम होगा स्टिकी बॉक्स। और याद रखिए कि जब भी क्लास का नाम या किसी भी एलिमेंट का अगर आप अपना नाम या आईडी दे रहे हो तो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल कहने का मतलब कि उसका मतलब कुछ निकलना चाहिए, ताकि आप अगर एक कोडिंग करने के बाद जब कोई आप या कोई और देखे तो उसको मतलब पता चलना चाहिए कि ये जो CSS का पार्ट लिखा हुआ है ये इस बॉक्स से रिलेट कर रहा है, ठीक है। या इसका मतलब ये है इस बॉक्स का। तो मीनिंगफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने स्टाइल टैग लगाया इनसाइड द हेड टैग, ठीक है। ये तो सब पहले भी हम लोग करते आ रहे थे। और क्लास को कैसे टारगेट करेंगे, हैश से। स्टिकी बॉक्स मैंने क्लास का नेम दिया और यहाँ पर हमें क्या करना है, अब CSS प्रॉपर्टी हमें ऐड करना है। तो CSS प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए चलते हैं अपने कोड के अंदर और कोड में यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टिकी बॉक्स के कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पर। तो जो स्टिकी बॉक्स है हमारा, इसके प्रॉपर्टी में जो रहेगा सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर पोजीशन स्टिकी, पोजीशन ऐड कर देते हैं स्टिकी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने पोजीशन किया, देखो तो यहाँ पर क्या आ रहा है। सबसे पहले देखो कितने पोजीशन आ रहे हैं,
एब्सोल्यूट आ रहा है, फिक्स्ड आ रहा है, रिलेटिव आ रहा है, स्टैटिक आ रहा है, स्टिकी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टिकी से स्टार्ट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट जब देखेंगे तो उसमें रिलेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, इसलिए एब्सोल्यूट अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, स्टिकी देख रहे हैं, ठीक है। पोजीशन हमने किया स्टिकी। स्टिकी करने के बाद क्या करना है कि टॉप से अभी जब आप स्क्रीन आप देखोगे, मैं इसको रन करता हूँ 5500 पर, गो लाइव कर दिया और ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट 5500 पर ओपन हो गया। तो अभी क्या है, ये तो हमारा H1 टैग है और ये हमारा स्टिकी बॉक्स है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ में और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर करता क्या हूँ कि थोड़ा सा लॉरम ऐड करता हूँ, लॉरम 20, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है, हाँ फाइन। तो अभी टॉप से कितना लिया होगा, कुछ ना कुछ टॉप से लिया होगा इसने पैडिंग मार्जिन। तो आप टॉप से सेट कर सकते हो कि इसका टॉप से स्टिकी पोजीशन कितना रहना चाहिए। आप सपोज करो टॉप से जो हमें रोकना है, यानी कि जब पोजीशन स्टिकी होगा स्क्रॉल करने पर, अभी दिखाता हूँ मैं आपको इसका डिफरेंस। तो टॉप से स्टिकी आप करके चलो, अभी टॉप से 100 पिक्सल पर ये स्टिक हो जाना चाहिए, ठीक है। टॉप से कितने पिक्सल पर, 100 पिक्सल पर। टॉप से 100 पिक्सल पर हमने स्टिकी कर दिया। और बैकग्राउंड कलर अगर आप चाहो तो दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी। हम लोग ऐड कर देते हैं फ्लैट ग्रे। फ्लैट ग्रे मैंने ऐड कर दिया है। बैकग्राउंड अभी आया नहीं, स्टिकी बॉक्स। एक्चुअली गाइज मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक किया हुआ है, क्लास को डॉट से दिखाते हैं, हैश से नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लो। क्लास को जब भी क्लास की प्रॉपर्टी लिखोगे डॉट से, एंड आईडी के थ्रू जब प्रॉपर्टी लिखोगे हैश से, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर, तो ये मिस्टेक था। तो ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी पोजीशन स्टिकी है, ठीक है, लेकिन अभी वर्क नहीं कर रहा है, आपको इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। पैडिंग कितना दे देते हैं, पैडिंग हम लोग ऐड कर देते हैं एटलीस्ट 50 पिक्सल का पैडिंग भी दे दो। इसमें पैडिंग दिया 50 पिक्सल का, ठीक है। बॉर्डर चाहो तो ऐड कर सकते हो, ये सब कार्ड के ही प्रॉपर्टीज़ हैं। डार्क, ठीक है, ऑलिव ग्रीन कर दिया। तो देखो कुछ इस तरह से हो गया। तो हम लोग करते क्या है कि इसमें जो H1 टैग है इसको रिपीट कर देते हैं ताकि ओवरफ्लो बन जाए। ओवरफ्लो बनाने के लिए इसको मैंने रिपीट किया है। स्क्रॉल गाइस बनाना है हमें, देखते हैं स्क्रॉल बना करके। जब तक स्क्रॉल नहीं आएगा ना तब तक समझ में नहीं आएगा स्टिकी का पोजीशन, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, इसको टॉप में कर देते हैं, इसको उठा करके यहाँ कर दिया। स्टिकी को हमें समझना है, ठीक है, यहाँ पर कर दिया। देखो देखो कुछ फर्क नज़र आया, आई होप सो। अब आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा स्टिकी का। जब हमने स्टिकी टॉप पर किया तो ये टॉप से 100 पिक्सल पे फिक्स हो गया है, ऐसा नहीं कि 100 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। टॉप से 100 पर फिक्स हो गया है, ठीक है। पूरा का पूरा ये जो स्क्रॉल बार है हमारा ये मूव कर रहा है, बट ये 100 पिक्सल पर फिक्स है। अगर इसको चाहो CSS को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर CSS को जो हमने लिखा है टॉप से 0 भी कर सकते हो आप। तो अब देखो 0 पिक्सल पे जाकर टॉप से फिक्स हो गया, स्टिकी जैसे ही किया, ठीक है। तो ये आपको कब हेल्पफुल होगा, जब आप लोग नेविगेशन वगैरह बनाओगे। तो नेविगेशन में क्या होता है कि नेविगेशन हमेशा आप वेब पेजेस आपने देखा होगा कि पेज हमारा स्क्रॉल होता है, बट हेडर क्या होता है, टॉप पर फिक्स्ड होता है या फिर फुटर नीचे फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि हेडर को स्टिकी बना करके ये अपना काम कर सकते हो आप, ठीक है। हेडर को क्या कर सकते हो, स्टिकी। तो ये हमारा स्टिकी वाला पोजीशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट CSS रहेगा हमारा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा जो स्टिकी बॉक्स हो गया। अगला हम लोग एक कंटेनर बनाएंगे और स्टैटिक बॉक्स देखेंगे, ठीक है। अगला हम लोग स्टैटिक बॉक्स देखते हैं। तो स्टैटिक बॉक्स के लिए चलते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले एक हम लोग कंटेनर बनाते हैं यहाँ पर। इसी बॉक्स के अंदर मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ, ठीक है। कंटेनर हमारा बन गया। इस कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, एक स्टैटिक बॉक्स लेंगे। ये VS कोड का शॉर्टकट तरीका है। इस तरह से डॉट लगा के स्टैटिक और हाइफन बॉक्स लगाओगे, यानी कि क्लास का नाम,
और एंटर अगर आप करोगे तो ये डिव हमारा बन जाएगा स्टैटिक बॉक्स के साथ। तो स्टैटिक बॉक्स के साथ मैंने बना लिया है और इसमें भी कुछ कंटेंट आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। सबसे पहले मैं कर देता हूँ दिस इज स्टैटिक बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद एक पैराग्राफ इसमें भी मैं ऐड कर देता हूँ लॉरेम 50, ठीक है। तो एक पैराग्राफ हमारा यहाँ पर देखो बन गया नीचे ये वाला। अब इसका भी हमें एक पूरा प्रॉपर्टी लिखना है यहाँ पर। तो सेम एज इट इज CSS लिखना होगा यहाँ पर इस स्टाइल के अंदर। डॉट नोटेशन से आप लिख दो डॉट लगा करके। पोजीशन में जो आपको देना होगा यहाँ पर स्टैटिक आप ऐड कर दो। पोजीशन में स्टिकी के बजाय अब स्टैटिक ऐड करो आप। पोजीशन में हमने ऐड कर दिया स्टैटिक, पोजीशन में स्टैटिक ऐड करो। अब बैकग्राउंड कलर, पैडिंग और बॉर्डर जो आप पहले देते आए हो उसको आप एज इट इज़ ऐड कर दो। सपोज करो बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया रेड, कलर कर दिया F यानी कि वाइट, ठीक है, कलर कर दिया वाइट। पैडिंग आप अपने अकॉर्डिंग दे दो 40 पिक्सल का, 30 पिक्सल का, जो आपकी इच्छा हो उतना आप ऐड कर सकते हो। बॉर्डर वगैरह आपको पता चल गया, बॉर्डर जो कि तीन प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर टाइप सॉलिड होगा और विड्थ देंगे 1 पिक्सल का और कलर देंगे, ठीक है। ये हम लोग ब्लू दे दिया, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी ऐड किया। अब देखो ये हमारा बन गया है यहाँ पर इस तरह से पूरा का पूरा स्क्रीन। ये हमारा स्टैटिक बॉक्स है। अब स्टैटिक बॉक्स में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको क्या नज़र आएगा स्टैटिक बॉक्स में? अगर स्टैटिक बॉक्स में अगर आप ध्यान से देखो तो स्टैटिक बॉक्स में ना कुछ ज़्यादा अंतर आता नहीं है, ठीक है। जो कि मतलब स्टैटिक जो पोजीशन होता है ये एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन भी होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नज़र आपको नहीं आएगा। तो इस तरह से स्टैटिक बॉक्स का पोजीशन आप ऐड कर सकते हो। और इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज़ होता है या रिलेटिव, तो इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो इसमें अब हम लोग देखने वाले हैं रिलेटिव बॉक्स को। तो रिलेटिव बॉक्स क्या होता है? जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो होगा वो स्टैटिक होगा या फिर रिलेटिव भी होता है। रिलेटिव आप बना सकते हो, ठीक है, रिलेटिव हम लोग बनाते हैं और डिफ़ॉल्ट पोजीशन स्टैटिक ही रहता है CSS में। ये आप ध्यान रखना। जो जब भी कोई कार्ड या एलिमेंट हम लोग लेते हैं वो स्टैटिक होता है। एक बॉक्स और लेते हैं हम लोग यहाँ पर, नहीं, एक ये बॉक्स के बाहर लेना है हमें। यहाँ पर आप ले लो और यहाँ पर क्या दोगे? रिलेटिव बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं डॉट रिलेटिव हाइफन बॉक्स, ठीक है। रिलेटिव बॉक्स हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और जस्ट उसी तरह दिस इज द रिलेटिव बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर मूव 20 पिक्सल डाउन करेंगे एंड 30 पिक्सल राइट से, ठीक है। जब रिलेटिव बॉक्स हम लोग बनाएंगे किसी बॉक्स पे, एक्चुअली देखो यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, 20-30 की जो बात मैं कर रहा हूँ, एक बार इसको मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ। अब आप देखो ये स्टैटिक बॉक्स है किसका? इस कंटेनर के अंदर। तो ये जो हमारा रिलेटिव बॉक्स होगा ये भी हमें कंटेनर के अंदर ही रखना है, ठीक है। इसी कंटेनर के अगेंस्ट हम लोग रिलेटिव इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंटेनर का CSS लिखेंगे। सबसे पहले किसका CSS लिखेंगे? कंटेनर का। सबसे पहले कंटेनर का हम लोग CSS लिखते हैं। कंटेनर का CSS लिखेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में हमें रिलेटिव बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसका CSS लिखना होगा? कंटेनर का। तो कंटेनर का पहले चलते हैं, लिख लेते हैं CSS यहाँ पर सबसे टॉप में, क्योंकि सब कंटेनर का CSS देने के लिए। और पोजीशन क्या लेना है इसको? रिलेटिव। कंटेनर का पोजीशन हम क्या देंगे? रिलेटिव, ठीक है। बाकी कलर वगैरह आप कुछ भी दे दो, उससे मतलब नहीं है। मेन था हमारा कंटेनर का जो पोजीशन था उससे। हाइट आप चाहो तो दे सकते हो, इसका हम लोग दे देते हैं 800 पिक्सल एंड बैकग्राउंड दे देते हैं लाइट ग्रे, ठीक है। अब आप देखो कि पूरा कंटेनर जो होगा हमारा ये लाइट ग्रे में आ गया। हाइट विड्थ भी दे देते हैं यहाँ पर, विड्थ 700 पिक्सल। तो देखो छोटा हो जाएगा, ये देखो ये हुआ
हो गया ना, देखो फ़र्क नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये हमारा जो पोर्शन हमारा इस कंटेनर के अंदर है, ये पूरा कंटेनर है, जो कि ये स्टैटिक है, और स्टैटिक ये स्टैटिक है। और तो ये हमने जो बॉक्स का दिया कंटेनर का पोजीशन रिलेटिव, और ये पोजीशन स्टैटिक है, स्टैटिक बॉक्स है, और ये जो पूरा कंटेनर है ये हमने रिलेटिव लिया, इसको हमने रिलेटिव ले लिया है। अब क्या करेंगे कि कंटेनर का जो CSS लिखना था ये हमारा हो गया। अब हमें जो CSS लिखना है, ये लिखना है रिलेटिव बॉक्स का, इसका डॉट रिलेटिव बॉक्स का। अब इसका हम लोग CSS लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे? स्टैटिक बॉक्स के नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर। अब जो रिलेटिव बॉक्स का पोजीशन CSS लिखेंगे, अब इसका भी पोजीशन आप क्या दे दो? रिलेटिव। किस बॉक्स पे रिलेटिव हो गया? जो इसका पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट के कोरिस्पॉन्डिंग हो गया, ठीक है, रिलेटिव। और किससे रिलेट करेगा? जो इसके ऊपर स्टैटिक बॉक्स है, ठीक है, इससे रिलेट करेगा, इसके रिलेटिव मतलब लेकर के चलेगा पोजीशन। देखो कैसे, टॉप से कितना देते हैं? 20 पिक्सल, ठीक है। जैसे 20 पिक्सल किया टॉप से, एक मिनट गाइस, ये तो हमने दिया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पर हमने ये जो रिलेटिव बॉक्स है इसमें कुछ कंटेंट भी ऐड करना है हमें, ये मैं भूल गया था। लॉरेम 100 कर देते हैं, ठीक है, एक बड़ा पैराग्राफ बन गया। देखो तो अब ये पैराग्राफ अगर देखो ध्यान से, तो ये पैराग्राफ जो ऊपर वाला बॉक्स है हमारा, यानी कि स्टैटिक जो बॉक्स है इसके नीचे है। तो ऐसा करता हूँ, ये जो रिलेटिव बॉक्स हमने लिया है इसका भी बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, ताकि डिफरेंस नज़र आए, ठीक है। ये देखो आ रहा है ना, ये हमारा स्टैटिक बॉक्स है। इस स्टैटिक बॉक्स से टॉप से 20 पिक्सल, और उसी तरह से लेफ्ट से भी चाहो तो 30 पिक्सल आप साइड में कर सकते हो। देखो लेफ्ट से भी 30 पिक्सल, ठीक है। अब निकल रहा है ना पोजीशन, आपका पोजीशन समझ में आ रहा है? टॉप से 20, लेफ्ट से 30। आप अपने हिसाब से इसका पोजीशन को अप डाउन जो भी करना है कर सकते हो, स्क्रीन बना सकते हो अपने हिसाब से। देखो इस तरह से, ठीक है। टॉप से चाहो तो 200 पिक्सल कर दो, आपकी मर्जी, जहाँ भी प्लेस करोगे पोजीशन उस तरह से ये चला जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से रिलेटिव बॉक्स पोजीशन क्लियर हुआ हमारा। अब जो आगे चलेंगे, तो आगे जो हमें देखना है आगे, अब हमारे पास आएगा एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट पोजीशन हम लोग कंटेनर के अंदर ही समझेंगे। एब्सोल्यूट यहाँ पर बनाते हैं एक पोजीशन एब्सोल्यूट बॉक्स, ठीक है, यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर ही हम लोग, जो हमारा पेरेंट कंटेनर था हमने लिया था, यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर ही हैं, ठीक है। तो इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। अब हम बनाते हैं डॉट एब्सोल्यूट बॉक्स। ये हुआ हमारा एब्सोल्यूट बॉक्स, और इसके अंदर भी एक लॉरेम 90 ऐड कर देता हूँ। एक पैराग्राफ एब्सोल्यूट बॉक्स के अंदर मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। ये तो ब्लू हो गया, लेकिन ये तो अभी तक तो आया नहीं यहाँ पर। ये क्यों नहीं आया भाई? देख क्यों नहीं रहा है? कहाँ गया? स्क्रीन तो नहीं नज़र आ रहा है। एक मिनट के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पैराग्राफ में ऐड करता हूँ इसको। हाँ गया कहाँ? अब तो दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं करता क्या हूँ कि एक कलर पहले ऐड करता हूँ। ये बॉक्स आ क्यों नहीं रहा है? ये ओवरफ्लो का भी इशू हो सकता है। हाइट हमने फिक्स कर दिया है, एक मिनट, इसका हाइट फिक्स किया था कंटेनर का। मुझे लग रहा आ चुका है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि कई चीज़ें इसमें हो गया है। तो एक बार CSS लिखेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा कहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, पिंक कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, जहाँ भी होगा पिंक में। देखो ये जो पड़ा हुआ है यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा
ये पोजीशन आ गया। इसको जो हमने रिलेटिव बॉक्स 200 किया था, इसको 20 ही कर देता हूँ ताकि ये ऊपर दिखे। ठीक है, हाँ सही है। अब जो एब्सोल्यूट बॉक्स है, ठीक है, तो ये कंटेनर जो हमारा था इसको हमने क्या किया था, रिलेटिव किया था। तो जब भी आप एब्सोल्यूट बनाओगे तो उसके पेरेंट को रिलेटिव बनाना कंपलसरी है, ये आप याद रखना। जब भी आप किसी भी बॉक्स को एब्सोल्यूट पोजीशन दोगे तो उसके पेरेंट को रिलेटिव बनाना कंपलसरी है। तो हमारे इस कोड में पेरेंट कौन है, इस एब्सोल्यूट का पेरेंट कौन सा कंटेनर है, ये है, ये बॉक्स पेरेंट है इसका, ये इसका चाइल्ड हुआ। तो अगर हमें इस बॉक्स को एब्सोल्यूट बनाना है तो इसको रिलेटिव होना कंपलसरी है। तो इसका जो CSS में जाके ऐड करोगे पोजीशन रिलेटिव कर देना आप, ठीक है। अगर ये नहीं करोगे तो फिर ये एब्सोल्यूट पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे गड़बड़ होगा, ठीक है। ये हमने किया एब्सोल्यूट, ठीक है। अब CSS लिखते हैं। CSS में ज़्यादा कुछ है नहीं एब्सोल्यूट में, बस उसके पोजीशन को जैसे स्टैटिक या रिलेटिव हम लोग करते आ रहे थे उसी तरह से इसमें इसके पोजीशन को क्या करेंगे, एब्सोल्यूट करेंगे। पोजीशन को क्या करना है, एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देते हैं यहाँ पर, पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कर दिया तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, देखो जैसे था वैसे ही रहेगा। अब एब्सोल्यूट अगर मैं हटा देता हूँ तो क्या होगा, बस ये थोड़ा सा चिपक गया, देखो है ना, कंडेंस्ड हो गया। एब्सोल्यूट करते ही ये अपने हिसाब से स्पेस वगैरह ले लिया, फ्री हो गया। एब्सोल्यूट लगाते ही फ्री हो गया। अब इसमें आप टॉप से ऐड कर सकते हो 50 पिक्सल, टॉप से 50 पिक्सल। देखो कहाँ चला गया, ये था ना रेड वाला हमारा कंटेनर। कंटेनर का बॉर्डर पहले दे देता हूँ, सॉलिड 10 पिक्सल येलो कर देता हूँ, ठीक है। अब येलो बॉक्स देखो, ये पूरा कंटेनर है हमारा, जो येलो बॉक्स है दिस इज आवर कंटेनर, ठीक है, येलो बॉक्स। अब येलो बॉक्स से जो पिंक वाला है हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, ये हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन है, पिंक वाला जो एरिया है, इसको थोड़ा कलर ये कर दिया पर्पल टाइप का, ठीक है। ये जो पोजीशन है देखो कितना ले लिया, टॉप से लिया 100 पिक्सल। और अगर मैं इसके पोजीशन को हटा देता हूँ, यहाँ से एब्सोल्यूट हटा देता हूँ, देखो फिर कहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया, है ना। तो पोजीशन येलो वालों को क्यों ले रहा है, क्योंकि पोजीशन हमने उसको रिलेटिव किया हुआ है। चलो एब्सोल्यूट इसको दे दिया, इसको एब्सोल्यूट कर दिया टॉप से। अब कंटेनर के रिलेटिव को हटा के देखते हैं, इसको कमेंट कर दिया, देखो फिर कहाँ चला गया, गायब हो गया, कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये देखो टॉप में यहाँ पर आके पड़ा हुआ है। हमें कहाँ रखना है, इस कंटेनर के अंदर रखना है, और ये कहाँ चला गया, कंटेनर से ही बाहर चला गया। तो इसीलिए इसको रिलेटिव करना कंपलसरी हो जाता है, जिस कंटेनर के अंदर डालना है, ठीक है। उसके पोजीशन को रिलेटिव करके ही एब्सोल्यूट यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। अब अपने हिसाब से टॉप लेफ्ट बॉटम आप यूज़ कर सकते हो। एब्सोल्यूट में प्रॉपर्टी ऐड करना है, जैसे लेफ्ट किया 50 पिक्सल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, एब्सोल्यूट हो गया। अब मैं करता क्या हूँ कि एक कंटेनर लेता हूँ फ्रेश, ठीक है। पोजीशन को समझाने के लिए एक फ्रेश कंटेनर मैं लेता हूँ, यहाँ पर एब्सोल्यूट कंटेनर रैपर यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पर एब्सोल्यूट कंटेनर रैपर, ठीक है, ये बन गया। और एक एब्सोल्यूट बॉक्स, ये जो बॉक्स है जो हमने यहाँ समझाया आपको, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं, यहाँ मैं डाल सकता हूँ, ठीक है, ओके। प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहीं नहीं है प्रॉब्लम गाइस, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब जो एब्सोल्यूट रैपर लिया है, ठीक है, वो एकदम बॉडी से बाहर है। इसका हाइट विड्थ हम लोग चाहें तो जो हमने रैपर लिया इसका हम लोग फिक्स कर देते हैं, हाइट विड्थ। इसका भी हम लोग अलग से CSS लिख करके इसका हाइट विड्थ हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमें करना क्या है, कि एकदम सेंटर पर लाना है अपने, जो हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन होगा उसको सेंटर पर लाना है, इस बॉक्स के सेंटर पर। किस बॉक्स के सेंटर पर दिखाता हूँ, इसका हाइट देते हैं 500 पिक्सल, ठीक है, विड्थ भी देते हैं 500 पिक्सल, पूरा स्क्वायर बन गया, ठीक है। यहाँ कहीं स्क्वायर आ रहा है, इसका बैकग्राउंड कर देते हैं लाइट
ग्रे, ठीक है, देखो लाइट ग्रे आ रहा है, ठीक है, ग्रेट। विड्थ 100% कर देते हैं, ठीक है, विड्थ क्या कर गया 100%, ठीक है, 100% हो गया, विड्थ हो गया 100%। इफ लाइट ग्रे और मार्जिन टॉप से ले लेते हैं 100 पिक्सल। अब थोड़ा सा गैप बना के चलेगा ब्लू वाले पे, ठीक है, 100 पिक्सल का हमने गैप ले लिया, ये देखो, ठीक है, ये येलो वाले को यहाँ ले लिया। तो ये हमारा पूरा का पूरा CSS है। अब इस बॉक्स के अंदर हमें सेंटर में एक एब्सोल्यूट पोजीशन, एक बॉक्स लाना है, डॉट एब्सोल्यूट को। ये जो डॉट एब्सोल्यूट है इसको हमें कहाँ लाना है, इस सेंटर में। तो इसका पोजीशन क्या करना होगा हमें, रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव कर दिया, ये देखो यहाँ आ गया। अब सेंटर में लाना है ना कि टॉप से लेफ्ट 50। तो इसके पोजीशन में क्या चेंजेस करना होगा, इसका विड्थ सबसे पहले दे देते हैं, विड्थ 500 पिक्सल, ठीक है, विड्थ हमने कर दिया 500 पिक्सल। इस 500 पिक्सल के साथ पैडिंग भी ऐड कर दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कार्ड, पैडिंग ऐड कर दो 30 पिक्सल का। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं और सही हो जाएगा, बॉर्डर रेडियस कर दिया 20 पिक्सल का, देखो और अच्छा कार्ड बन गया, ठीक है, कार्ड हमारा बन गया। चाहो तो इसमें बॉर्डर ऐड कर दो, सॉलिड 1 पिक्सल पर्पल, ठीक है, देखो सही लग रहा है। अपने हिसाब से शैडो वगैरह जो भी कुछ भी है आप ऐड कर देना। टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई कर सकते हो, ये सब CSS का पार्ट है, टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई। जितना ज़्यादा आप CSS लिखोगे उतना ज़्यादा ब्यूटीफाई होता जाएगा आपका लेआउट, ठीक है। जस्टिफाई भी हो गया, लाइन हाइट भी लिख सकते हो इसमें, लाइन हाइट 30 पिक्सल का लगा दिया। अब देखो कैसा लग रहा है कार्ड, ठीक है। टेक्स्ट एक तो होता है सॉरी, एक तो होता है यहाँ पर लाइन हाइट लगा दिया तो इतना कर दिया, बाकी CSS आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। शैडो लिख सकते हो, टेक्स्ट शैडो 10 पिक्सल 10 पिक्सल 30 पिक्सल, ठीक है, इस तरह से। कलर भी देना था, एक्चुअली टेक्स्ट शैडो गाइस दे दिया है, देखो हल्का हल्का टेक्स्ट में शैडो आ गया है। तो आप चाहो तो इसको क्या करो, डार्क कर दो, थोड़ा नजर आएगा टेक्स्ट शैडो, देखो आ रहा है ना। थोड़ा मैंने क्या किया, ज़्यादा ही कर दिया है, ये देखो 5 पिक्सल टेक्स्ट शैडो कर दे रहे हो तो कम ही देना, हल्का हल्का, देखो टेक्स्ट शैडो आ गया ना यहाँ पर। इसी तरह से बॉक्स शैडो भी ऐड कर सकते हो आप, 10 पिक्सल 10 पिक्सल 30 पिक्सल, ठीक है, ये देखो बॉक्स शैडो हो गया। आप अपने हिसाब से इसकी ओपेसिटी वगैरह स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। बस अभी हम लोग मेन कंसर्न पर आते हैं, ये हमें सेंटर में लाना है। ये हमें क्या कहाँ लाना है, सेंटर में। तो टॉप से जो लेफ्ट से जो 50 पिक्सल लिखा है, 50 पिक्सल हो जाए 50% कर देते हैं, क्या कर दिया 50%। अब लेफ्ट से कहाँ चला गया 50%, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म भी आपको लगाना होगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट होता है एक एक्स पोजीशन -50, देखो सेंटर में आ गया ना। इस तरह से CSS को आपको एक्सप्लोर करना है। जितना ज़्यादा आप CSS पर वर्क करोगे उतना बेहतर तरीके से आप डिज़ाइन वगैरह बना सकते हो, लेआउट निकाल सकते हो आप। तो इस तरह से हमारा जो जो एब्सोल्यूट था ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब रह गया जेड इंडेक्स, ठीक है, एक रह गया हमारा जेड इंडेक्स। तो जेड इंडेक्स के लिए सबसे पहले एक हम लोग जेड इंडेक्स बॉक्स बना लेते हैं, जेड इंडेक्स बॉक्स बना लेते हैं। कहाँ पर, यहीं एब्सोल्यूट के साथ में ही बना लेते हैं। जो हमारा एब्सोल्यूट बॉक्स है ये यहीं पर, हाँ यहीं पर, ठीक है।